एग्जाम सारे बच्चे देते हैं, पढ़ाई सारे बच्चे करते हैं, नोट्स भी सब बनाते हैं। फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक बच्चे को 100 on 100 स्कोर करवा देती हैं, लेकिन दूसरे बच्चे एवरेज रह जाते हैं, 70, 80, 90s पे अटक जाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित पुरुषवानी और आज मैं तुम लोगों से ऐसी 3 टिप्स शेयर करने वाला हूं जो तुम्हें एवरेज स्टूडेंट से उठ के एक टॉपर बना देंगी। ये 3 टिप्स ऐसी टिप्स हैं जो सिर्फ टॉपर्स फॉलो करते हैं, स्मार्ट स्टडी करते हैं, कम पढ़ाई में ज्यादा रिजल्ट्स लाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट टिप। टिप डिस्कस करने से पहले सबकॉन्शियस ब्रेन की एक छोटी सी आदत बताता हूं मैं आपको। हम सब लोग खाना खाते हैं, मैं भी घर पे खाना खाता हूं और मेरा एक पैटर्न है खाना खाने का कि राइट हैंड साइड पे रोटी या राइस रहता है, लेफ्ट हैंड साइड पे सब्जी और ऊपर की तरफ सलाद, अचार या ये सारी चीजें। हमेशा रोज खाना खाता हूं ना मैं, तो यही पैटर्न फॉलो करता हूं। किसी दिन मम्मी उल्टा सीधा रख के दे देती है ना कि सब्जी ऊपर है, यहाँ पर रोटी रखी हुई है, अचार यहाँ पर है, तो मैं इस पैटर्न को सही करके उसके बाद खाना खाता हूँ और आराम से टीवी देखते रहते हैं या कोई बात कर रहा है, अपन ऐसा खाना खाते हैं। हर किसी का एक पैटर्न होगा, तुम्हारा भी एक पैटर्न होगा, लेकिन अब ये पैटर्न तो सबकॉन्शियस है, हम लोग रोज ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले ही थाली को अरेंज कर देते हैं और वैसे ही खाते हैं। एक दिन एक काम करना, इसका पैटर्न बदल के देखना, आज ही चाहो तो पैटर्न बदलना। सब्जी रख देना ऊपर, सलाद, एक्स्ट्रा चीजें राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे राइस या फिर रोटी। ठीक है, एक बार बस पैटर्न चेंज करना है और आपको ये दिखेगा कि जब आप खाना खा रहे हो, जो सबकॉन्शियस काम है यार, वैसे ही आराम से हो जाता है। रोज ही तो खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी आपका पूरा फोकस रोटी को तोड़ने में, चपाती को तोड़ने में, राइस को दाल के साथ मिलाने में, सब्जी के साथ मिलाने में और खाने में चला जाएगा। जो बहुत ही बेसिक सी चीज थी, बहुत ही बेसिक सी, उसमें भी आपको टाइम लगेगा, आपका फोकस लगेगा जहां पे नहीं लगना चाहिए। यही फोकस एक टॉपर बचाता है। कब? when he is practicing and preparing for his exams। सिर्फ एग्जाम्स की बात नहीं है, नॉर्मल प्रैक्टिस भी तो आप एग्जाम के लिए करते हो। जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो प्रैक्टिसेस एक टॉपर कैसे करता है? वो करता है विद प्रॉपर नरेशंस, विद प्रॉपर फॉर्मेट्स, विद प्रॉपर वर्किंग नोट्स। वो जब भी कोई नया क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा है, अब आप लोग कैसे करते होंगे उसको, या मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं तो मैं कैसे करूंगा? मेरे को क्वेश्चन दिखा, मुझे जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकालना है, मुझे फॉर्मेट की टेंशन नहीं है, मुझे नरेशंस की टेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो एग्जाम में मैं कर ही लूंगा ना। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें कि आपने नरेशंस यहां पर नहीं लिखे, एग्जाम में एक छोटा सा नरेशन सोचने के लिए भी आपके ब्रेन को फोकस करना पड़ेगा। अरे एग्जाम में फोकस किस चीज पे करना था कि कोई कठिन क्वेश्चन है तो उस पर मैं अपना फोकस लगा सकूं, लेकिन मैंने फोकस कहां पे लगाया? लाइनें खींचने में, फॉर्मेट बनाने में, वर्किंग नोट बनाने में या फिर नरेशन सोचने में। हमारा फोकस अगर वहां चला गया तो कैसे 100 on 100 आएंगे? यही तो एक एवरेज स्टूडेंट पीछे हो जाता है ना एक टॉपर से, क्योंकि टॉपर तो पहले ही वैसे ही सारी चीजें करता हुआ है। उसके लिए तो सबकॉन्शियस में है एक बॉक्स के अंदर कैसे लिखना है, नरेशंस कैसे लिखने हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो एक टॉपर की तरह, तो जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तभी ये सारी चीजें, प्रॉपर नरेशंस, प्रॉपर फॉर्मेट्स आप फॉलो करो, ताकि ये चीज सबकॉन्शियसली ईजी हो जाए एग्जाम में। That's your first tip, that what toppers follow. And the second tip is smart studies। सबने पढ़ा होगा, सबने देखा होगा, सर स्मार्टली पढ़ना है। कैसे पढ़ते हैं टॉपर्स स्मार्टली? सबसे पहले स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है? ऐसी पढ़ाई जहां पे लर्निंग और रिमेंबरिंग, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है ना, तो सब याद रखना पड़ता है, तो ऐसी पढ़ाई जिसमें लर्निंग और रिमेंबरिंग ईजी हो जाए। ठीक है, याद रहे मुझे चीजें जो मैंने पढ़ी हैं। और दूसरा, डिक्रीज इन रिवीजन टाइम। जब मैं रिवाइज कर रहा हूं एग्जाम से एक दिन पहले, तो मुझे कम टाइम लगे। ये होता है पर्पस स्मार्ट स्टडीज का। अब ये कैसे कर सकता है? बाय फॉलोइंग 80-20 रूल। सर ये सुना तो था कहीं पे, क्या होता है? 80-20 रूल बोलता है कि आपके पास अगर 100 मार्क्स की चीज है ना, 100% कोर्स है, तो 20% उसमें से ऐसा इंपॉर्टेंट है जहां से तो क्वेश्चन बनने ही है। लेकिन यही आती है वो बात कि अगर 100% कोर्स है और लास्ट में एवरेज बच्चा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या तो टीचर से पूछ लेगा या उसको खुद को लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, 4 दोस्तों से पूछ लेगा और इंपॉर्टेंट पढ़ के चला जाएगा, वहीं पे तो मार्क्स कम हो जाते हैं। क्योंकि जो अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने छोड़ दिए, वो 80% जो आपने छोड़ दिया, वो उस टॉपर ने किया है। और वो इतना किया है क्योंकि आपको लगेगा बहुत सारी मेहनत है, नहीं है इतनी मेहनत, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी उस 80% को करने के लिए। तो सर हम इतना सारा कोर्स कवर करें कैसे? उसके लिए सबसे अच्छी चीज जिसमें आप 80-20 रूल फॉलो कर सकते हो, दैट इज प्रॉपर नोट्स। सर नोट्स तो हम बनाते ही हैं सर, हम पूरा समरी अच्छे से लिख देते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने एक पेज में लिख रखे हैं। मैं तो बहुत सही काम कर रहा हूं सर, मेरा हो गया, बहुत अच्छी तरह नोट्स बनाए। ये है तुम्हारे नोट्स। क्या नोट्स है? एक एवरेज बच्चा कैसे नोट्स बनाता है? एक चैप्टर की पूरी समरी बना देगा, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये सारी चीजें सब कुछ लिख लेगा। अब इसके बाद वो करना चालू करता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की।
बड़े बड़े क्वेश्चंस अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम देख लो आप, माइक्रो देख लो आप, वहां पे बड़े बड़े क्वेश्चंस आप करते हो। और वो कैसे करते हो आप? स्टैटिस्टिक्स के इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आपने कर दिए, अब क्या एग्जाम टाइम पे फिर से करोगे? एक टॉपर कभी भी एक क्वेश्चन को दोबारा नहीं करता, तो सर वो याद कैसे रखता है? फिर स्मार्ट स्टडीज करता है ना। वो कैसे करता है? जैसा एक एवरेज बच्चा समरी और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बना रहा है, ये तो वो भी करता है, लेकिन ध्यान से सुनना ये चीज, वो क्या करता है कि जब उसने एक बड़ा सा क्वेश्चन किया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं उसने एक जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन उठाया और उसमें थी 22 जर्नल एंट्रीज। अब जब आप भी करोगे ना तो आपको ये लगेगा कि 22 जर्नल एंट्रीज में से सर 18-19 जर्नल एंट्रीज तो इजी थी, ये तो हमें आती थी। हमने ये पूरा क्वेश्चन किया और हमें सीखने को क्या मिला? 3 जर्नल एंट्रीज दैट वर इंपॉर्टेंट। और हाँ, मुझे यहां पर प्रॉब्लम आई। ये टॉपर क्या करेगा पता है? जहां पे उसको प्रॉब्लम आ रही है ना, अब ये पूरा क्वेश्चन 22 क्वेश्चन तो 22 एंट्रीज तो एग्जाम में करेगा नहीं, मतलब एग्जाम टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे पूरा क्वेश्चन नहीं करेगा, ये सिर्फ ये 3 एंट्रीज को तभी भी नहीं करेगा। लेकिन इन 3 एंट्रीज का इसने क्या बना रखा है? एक छोटा सा नोट बना रखा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 36 में कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स दिए हुए थे, मल्टीप्लाई कर दिया रिमेनिंग रेशियो के साथ, जो भी, ये 12th का पॉइंट है ना। एनीवे, अगर आप भी देख रहे हो, आप 11th में हो, तो जर्नल एंट्री ऐसे नहीं ऐसे करनी थी। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री में सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट होता है, या फिर कोई भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस होता है ना सर, उसमें अपन एसेट के नाम से डेबिट करते हैं। जैसे मशीन का इंस्टॉलेशन था तो इंस्टॉलेशन ना लिखकर मशीन अकाउंट डेबिट करते हैं। अब ये छोटा सा पॉइंट था, इसके लिए क्वेश्चन दोबारा करना एग्जाम में बहुत बड़ी बात है यार, क्यों करोगे आप उस पॉइंट को छोटा सा बना के यहां पे लिख दो ना कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अगर आ गए एग्जाम में, हिंदी में इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आ गए तो मैं मशीन अकाउंट डेबिट करूंगा। अब एग्जाम टाइम पे आपके पास एक नोट्स है, आपके पास ये 1 पेजर नोट्स है जिसमें सारे क्वेश्चन में जो जो आपने सीखा वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। क्या आपको फिर से प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाट टॉपर्स डू, दे मेक प्रॉपर 1 पेज नोट्स। ये 1 पेज नोट्स ये नहीं होते, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर 1 पेज नोट्स, जिसमें पूरी समरी है, पूरे फॉर्मूलाज हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस में जो जो उसने सीखा है वो सारी चीजें लिखी हुई है वहां पर। इससे उसका रिवीजन टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाता है। दिस हेल्प्स इन लर्निंग एंड रिमेंबरिंग। जब आप इस 1 पेज नोट्स को 10 बार भी पढ़ लोगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे। हम कभी भी कुछ भूलते नहीं है, बस ये होता है कि रहते रहते टाइम के साथ ना उनके ऊपर एक धूल चढ़ जाती है। लेकिन जब आप ये पॉइंट पढ़ते हो, आपके दिमाग में पूरा का पूरा क्वेश्चन रिवाइज हो जाता है कि उस टाइम क्या गलती करी थी। वो आप एग्जाम में नहीं करोगे। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू डू। दैट्स व्हाट टॉपर्स डू। एंड द थर्ड टिप इज चटनी। सर चटनी क्या होती है? अरे चटनी वही जो समोसे के साथ खाते हैं। अब आप एक बात समझ लो, एक ऐसे स्टोरी बनाते हैं अपन कि 2 दुकान वाले हैं, ए और बी। ए दुकान पे समोसे मिलते हैं 12 रुपए के, बी के पास भी 12 रुपए के। सर ए के समोसे बहुत टेस्टी हैं, बी के भी बहुत टेस्टी हैं, मतलब दोनों समोसे सेम है, दोनों का प्राइस सेम है, लेकिन ए के पास चटनी है समोसे के साथ, बी समोसे के साथ चटनी नहीं देता। इन दैट केस अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा इंसान है, जो सही गलत देख सकता है, वो किस दुकान पे जाएगा? ए के पास या बी के पास? कहीं ना कहीं वो ए के पास डाइवर्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे चटनी है एक्स्ट्रा। पर सर वो तो 12 रुपए का ही था, 12 रुपए का ही है, लेकिन वहां पे वो चटनी एक्स्ट्रा दे रहा है। यही तो चटनी है जो एक टॉपर को टॉपर बनाती है। ये चटनी क्या है जो टॉपर्स यूज करते हैं? वो है उनके लिए प्रेजेंटेशन। आप जितना एक टीचर का काम आसान करोगे ना, उतना वो 100 on 100 का पाथ आसान कर देगा आपके लिए। ठीक है? इफ यू ईज एग्जामिनर्स वर्क, ही विल ईज योर वे ऑफ 100 on 100। इसका मतलब हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए एग्जाम में। अब आप बोलोगे सर राइटिंग ना सर हमारी थोड़ी सी बेकार ही है, वो पहले से ही ऐसी चलती आई है। तो सुनो मेरी बात, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ना, एक टीचर है, उसके सामने एक पेपर आया जो आसानी से वो पढ़ सकता है, वो नोट्स वगैरह देख सकता है, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, खूबसूरत है, वहां पे वो मार्क्स आपको देगा ना। वो पहले ही वहां पे बैठ के 100-150 कॉपीज चेक कर रहा है, आपकी कॉपी आई, उसने उसका स्ट्रेस लेवल कम किया तो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं। दैट्स चटनी, दैट्स प्रेजेंटेशन। इसीलिए जो बच्चे जिनकी राइटिंग्स अच्छी हैं, जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा है, वो एक लेवल ऊपर ही रहते हैं। वो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, वो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पर आपके अगर मार्क्स कट भी रहे होंगे ना, तो क्योंकि आपने बहुत ज्यादा आसान कर दिया उसके लिए पेपर चेकिंग, तो वो थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दे देगा। ये थी अपनी मेजर टिप्स। लेकिन अब एक और चीज आती है विच इज द बोनस टिप फ्रॉम माय साइड, और वो क्या है? स्टार्ट क्लियरिंग योर बैकलॉग्स। क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं ना, तुम्हारे पास अभी भी कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो स्कूल में हो चुके हैं या बैच में हो चुके हैं या कहीं और हो चुके हैं, पर तुम्हारे कंप्लीट नहीं है। तो बेटा किस चीज का वेट कर रहे हो आप? गो अहेड एंड क्लियर योर बैकलॉग्स एज सून एज पॉसिबल।
सर मेरे तो बैकलॉग्स क्लियर है, और सर आप तो नोट्स बता रहे हो, नोट्स भी मैंने बना दिए हैं। क्या नोट्स में तुमने वो क्वेश्चंस वाले पॉइंट्स ऐड किए कि किस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला, या एग्जाम में फिर से पूरे के पूरे क्वेश्चंस करोगे? नहीं कर पाओगे। सुनो एक बात, एक क्वेश्चन करने में ऑन एन एवरेज 15 मिनट लगता है और एक पॉइंट को पढ़ने में 15 सेकेंड। एक टॉपर एक पॉइंट पढ़ लेता है कि इस क्वेश्चन में ये सीखा था 15 सेकंड में, और तुम्हें 15 मिनट वेस्ट करने पड़ेंगे अपने एग्जाम टाइम पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्यों करना है डबल डबल? एक बार एक क्वेश्चन किया, वो दिमाग में बस जाएगा अगर उसकी एक पॉइंट बना के लिख दी तो। ऐसा ही तुम्हें करना है, और अगर तुमने ये नहीं किया है तो दैट्स योर टाइम, एम्पलीफाई योर 1 पेज नोट्स। आप नोट्स बनाओ और अपनी पूरी प्रैक्टिस उस चीज में लगा दो, झोंक दो अपने आप को कि हम एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उस एक बार में जो सीखा मैं वहां पे लिख दूंगा, ताकि एग्जाम में मुझे दोबारा पूरा का पूरा फिर से प्रैक्टिस ना करना पड़े। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। एंड यू नो व्हाट, बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर ऑलरेडी अ टॉपर। बस तुझे 2-4 चीजें फॉलो करनी है एंड तू दिखा देगा इस दुनिया को कि सर दम तो पहले से ही था। अच्छा हुआ आपने ये 2-3 चीजें बता दी, अब ये 2-3 चीजों की भी गलती मैं नहीं करूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कुछ भी कहना चाहते हो, मेरे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बोलना। ये सारी चीजें करना एंड मिलना मुझसे फिर 100 और 100 के साथ, मुझे जरूर मैसेज करना। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।